मैं एक पल भी शांत नहीं बैठ पा रहा था। उस दिन जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अगले दिन की सुबह जब मैं अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी डायरी खुली हुई थी। उसमें कुछ लिखा था कि वह चाय वाला लड़का कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था। परिवार में कोई नहीं था। माँ बाप आखिरी सहारा थे। पिताजी बीमार रहने लगे, पैसे नहीं होने के कारण दिखा नहीं सके और चल बसे। माँ भी पिताजी का गम सहन नहीं कर सकी, उनका भी साथ छूट गया। मैं चाय बेचकर अपना गुजारा करने लगा। थोड़ी बहुत जमीन थी, जिसे भी गांव का एक सेठ जो गांव में अमीर था, मेरी अज्ञानता और भोलेपन का फायदा उठाकर हड़पने की कोशिश कर रहा था। हमारे एक घर भी था जिसके आसपास कोई घर नहीं थे, जो थे वह दूर ही थे। एक दिन जब मैं घर में सो रहा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह सेठ के आदमी थे। मैं कुछ समझ पाता उन्होंने किसी डंडे से मेरे सिर पर ऐसे जोर से मारा कि मैं बेसुध हो गया और ऐसा गिरा कि कभी नहीं उठा। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। उसके बाद ना ही वह सेठ आया और ना ही उसके आदमी। मैं सच में था ही नहीं। मेरा अस्तित्व तो कब का खत्म हो चुका था। मैं इस आशा में रहता कि कोई आए और मुझसे पूछे। ऐसे ही कई साल बीत गए पर कोई नहीं आया। आखिर में आया कौन? मैं खुद। यह मेरा दूसरा जन्म है। आज मैं एक लेखक हूँ।